नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ टीके शर्मा। सरकार ने और प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर तो बना दिया, मगर अव्यवस्था का आलम लगातार देखा जा रहा है। एक और जहां धमतरी कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य कोरोना को लेकर संवेदनशील है, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत भानपुरी में सरपंच सचिव स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण आज कोरोना मरीज निरंजन लाल साहू, जो कि उसी पंचायत के पंच है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मरीज ने बताया कि 16 अप्रैल से स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में है। उन्हें अब 9 दिन हो गया है और बहुत अव्यवस्था है, पानी की काफी समस्या है, सरपंच सचिव नहीं के बराबर आते हैं और बड़ी लापरवाही की बात करें तो रात्रि में शिक्षकों की ड्यूटी जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया है, पर शिक्षक 8 बजे ही घर चले जाते हैं। मरीज को पूरी तरह रात अकेले में डर के साए में रहना पड़ता है। नाम बताएंगे? निरंजन लाल साहू है, कहाँ है? भानपुरी से। अभी वर्तमान में पंच हूँ मैं, पंच और निर्माण समिति और निर्माण विकास समिति का सभापति हूँ। ये बताएंगे? यहाँ से अभी 9वां दिन है सर, मैं रह रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ कोई व्यवस्था ढंग से है ही नहीं सर। सैनिटाइजर करने के लिए बोलोगे तो सैनिटाइजर नहीं होता सर। और क्या यहाँ घास फूस पूरा वो हुआ है, जहरीला सांप निकलता है सर। और नहाने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है सर, पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं सेप्टिक में नहाता हूँ, वहीं में कपड़ा धोता हूँ सर। और क्या यहाँ तो वैसा, और रात में तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है सर। रात में यहाँ कौन कौन रहते हैं? रात में कोई रहता ही नहीं सर, मैं अकेला रहता हूँ। यहाँ केवल मरीज को लाकर छोड़ दिए हैं, बस उसके देख रेख करने वाला कोई नहीं है। पंचायत बेखौफ है सर। यहाँ सरपंच सचिव और शिक्षक लोग आते नहीं आते रात में? रात में शिक्षक लोग नहीं आते सर, ना सचिव नहीं रहते ना सरपंच रहते। और शाम को आते हैं, जो सरपंच पति है ना वही आता है, बस उसी का चलता है। और सचिव का, सरपंच तो आते ही नहीं यहाँ, एक दिन भी नहीं आएंगे सरपंच। और सचिव आते हैं बस, ऑफिस कब बताए कब जाते कोई पता नहीं सर। मेरे को कुछ संपर्क नहीं बोलते। यहाँ पे रात में रहने बहुत तकलीफ है सर मेरे को। जो दवाई दिया है ना यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी लोग, वो एक्सपायर हो चुका है सर। दिखाएंगे दवाई? ये सर, ये दवाई आप कब लिए थे? ये तो 16 तारीख को दिए सर। आपने उसको बताया कि दवाई एक्सपायर हो चुका है तो क्या बोले? नहीं बतलाया सर उसको, मैं जानकारी नहीं दिया हूँ, मैं अपने पास रखा था सर। दूंगा तो वापस रख लेंगे तो मेरे को क्या हो, कार्रवाई नहीं हो पाएगा सर। और अच्छा खासा मेरा स्वास्थ्य चल रहा है वो भी खराब हो जाएगा, तो क्या मतलब मैं इसको बतलाऊँ इसे। अगर आप ये कोरोना पॉजिटिव आप कब आए थे? मैं 9 तारीख को करवाया था सर, और 15 को रिपोर्ट आया। अभी तो थोड़ा सुधार हो रहा है सर, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि वैसे मैं हूँ अभी वर्तमान में, तो यहाँ की व्यवस्था ढंग से हो, ताकि और जो मरीज आए बेचारे लोगों को तकलीफ ना मिले। चला हूँ मैं पंचायत के कर्मी, अगर तकलीफ हो रहा हूँ तो दूसरा आम आदमी लोगों को तकलीफ नहीं मिलना चाहिए, होना चाहिए सर। यानी कि आप दवाई खाए कि नहीं खाए हैं? खाए हैं सर दवाई। ये जो रखें जो दवाई इसको नहीं खाया हूँ सर। ये इसका तो आखिरी एक्सपायर है 2021 सर। ठीक बताएंगे? जो रात में ड्यूटी में रहता है ना सर, नारद देवांगन, वो नहीं आते सर, रात 9 बजे तक चले जाते हैं। कौन सा पोस्ट में है वो अभी मिडिल स्कूल में टीचर है सर। रात में अकेले रहते हैं? रात में अकेले रहता हूँ सर। मेरे को मेरे शरीर के यानी कि अपने पर यह है सर, नुकसान होने का खतरा है सर, जान जाने का खतरा है मेरा, क्योंकि मैं मरीज हूँ। मरीज को अकेला छोड़ दिया है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और जहरीले सांप निकलते रहते हैं यहाँ पे, और बाहर से मेरे दुश्मन लोग आकर मार देंगे तो कोई देखने वाला नहीं है सर। मैं प्रवीण कुमार साहू, ग्राम पंचायत भानपुरी का मैं उप सरपंच हूँ। अब शिकायत ये है आदरणीय कि वो हमारा पंचायत में पंच निर्वाचित हुआ है और साथ में जो है निर्माण और विकास समिति का सभापति भी है, और हमारे ही साथ में वो कहीं जगन्नाथ यात्रा में भ्रमण करने भी गया हुआ था। और हम सब का जो कोरोना टेस्ट है इसी पंचायत में हमारी एनएम दीदी है रमशीला साहू जी, उनके माध्यम से यहाँ पे करवाया गया था, जिसमें उनका ही रिपोर्ट बस जो है एक पॉजिटिव आया। और आने के लगभग 4 से 5 दिनों के बाद में उनके पास जब रिपोर्ट आया तो यहाँ दूसरे ही दिन उनको क्वारंटाइन किया गया, जिसमें उनका भरपूर सहयोग हमको मिला। लेकिन चूंकि उस दरमियान में नवरात्रि का दिवस रहा, तो मैं अपने चूंकि जो है नवरात्रि का व्रत रखने के कारण से मैं ज़्यादा उनको समय नहीं दे पाया। जितना भी मुझे उन्होंने फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया, तो मैं गिनती के कुछ दिन है और कुछ घंटे ही मैं यहाँ पे उनके साथ में उनकी समस्याओं को सुन पाया। और इसलिए जो है यह सूचना को त्वरित गतिविधि प्रदान करने में विलम्ब हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
उनके माध्यम से जो मुझे शिकायत मिली और वार्ड नंबर 8 के माध्यम से महेश कुमार साहू नाम का पंच है, उनके माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली, इनके माध्यम से इनके बीच में कुछ विवाद भी फ़ोन के माध्यम से हुआ, ऐसा मुझे बताया गया था, जिनमें उनका कहना था कि यहाँ पे रोज़ सैनिटाइज नहीं होता है, जबकि शासनादेश के अनुसार भी सुबह और शाम 2 बार सैनिटाइज होना चाहिए। तो उनका एक ही कहना था, जो हमारे यहाँ पे क्वारंटाइन में पंच जो है हमारे चाचा जी, उनका स्पष्ट कहना था कि जब आपने मुझे क्वारंटाइन किया है तो आप मुझे सुरक्षा उस दृष्टि से क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जब मैं आपके नियम का पालन कर रहा हूँ, आप शासन के नियम का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और उनका कहना है कि जब मैं यहाँ पे निर्वाचित पंच की मेरी यह स्थिति और सभापति की जब यह स्थिति है, तो एक सामान्य नागरिक अगर यहाँ पर रुक गया उसकी क्या स्थिति होगी। और उनकी जो दूसरी शिकायत रही कि यहाँ पर जो है एक कोटवार जो है वह सेवा देता है, दूसरा कोटवार की उम्र थोड़ी ज़्यादा होने के कारण से वह विलंब से कभी आता है कभी नहीं आता, ऐसा ही उनका पूरा कोरोना काल में उनका कार्यक्रम चला है, जिसके कारण से हम उनको कुछ प्रेशर भी हम करने में सक्षम हैं, चूँकि वो गाँव के हमारे वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं। लेकिन चूंकि एक कोटवार की जिम्मेदारी नहीं है, दूसरे की भी है, ऐसा यहाँ पे एक दिक्कत है। और जो इनके माध्यम से जो हमको समस्या का जो जानकारी मिला वो था कि एक्सपायरी दवा इनको इनके पत्नी के माध्यम से मिला, जिसको एनम दीदी ने ही दिया है, ऐसा इनका कहना है, जिसका डेट मैं खुद जब एक वीडियो और फोटोग्राफी के माध्यम से मैं देखा तो उसमें फरवरी 2021 का डेट एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। तो ऐसा इनको पूर्ण समस्या आ रहा है। और जो सबसे अंतिम समस्या है कि वह रात्रिकालीन में अकेला यहाँ पे रहता है, और मुख्य गेट जो है हमारे प्राथमिक स्कूल का। जानकी साहू, सरपंच ग्राम पंचायत भानपुर। यहाँ भी 15 कोरोना संक्रमित है। हाँ, अभी यहाँ कितने लोग को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है? हाँ, एक क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ हमारे यहाँ सब चीज़ की व्यवस्था है सर। मरीज तक पता जा रहा है कि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, पानी वानी की व्यवस्था नहीं है, और रात्रि में अकेले रुकते हो? नहीं, रात्रि में तो अकेला ही रहते हैं। क्वारंटाइन सेंटर शासन के निर्देशानुसार से हमने बनाया है। स्कूल प्राथमिक शाला स्कूल रात्रि में यहाँ जिसके ड्यूटी वो आते नहीं आते हैं ना सर, देवांगन सर आते हैं 6 से 6 बजे तक ड्यूटी, और दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक। वो सर के का नाम? रात्रि में किस तरह से ड्यूटी? रात्रि में तो वो सर कोतवाल रहते और सर मनाते और देख के चल देते। मरीज बता रहा है कि यहाँ रात्रि में कोई नहीं रहता सब। अब दाऊ कोतवाल रहते ना, रात्रि में 2 घंटा तक रहते होगा। शिकायत अब बोलो स्वास्थ्य मैडम जान ही, हम तो नहीं बता सकन, ओकर काम है। आपके द्वारा शिकायत किए गए क्या? नहीं, अब इसमें कार्रवाई तो हमारी तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहिए। और वो जो क्वारंटाइन सेंटर में वो लड़का ना, पहली दिन तो मैं पूछूँ बोला आप रह सकोगे कि नहीं रह सकोगे, ऐसे कह के तो बोला नहीं चाची मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, और क्वारंटाइन सेंटर में का मेरे यहाँ तो बाड़ी बकरी कुछ भी नहीं है, तो क्वारंटाइन सेंटर में मैं यहाँ स्कूल में अच्छा रहूँ, ऐसे कि बोली सोहा। तो यहाँ तो बता रहे हैं कि व्यवस्था है, यहाँ ठीक से व्यवस्था नहीं, वो बता रहे हैं द्वारा। सर यहाँ व्यवस्था तो शुरू दिन हमने आया तहसीलदार आई और साफ़ सफाई पूरे हमन वहाँ स्कूल के सामने ला करवाए हैं साफ़ सफाई। और पंच अपन तिरंजन पंच भी रही से उतना टाइम वहाँ पॉजिटिव नहीं मिले रही से, बोला 1-2 दिन बाद पॉजिटिव ऐसे तिरंजन ला, तो सबके साफ़ सफाई निगरानी में अपनों रही से। नहीं, पंचायत तो हमन लगातार ड्यूटी दे थे, बाकी अब का है क्वारंटाइन सेंटर के पास शासन के निर्देशानुसार से नज़दीक में जाना नहीं है, ऐसे कि बोले सर मैं तो नज़दीक में नहीं जान, बाहर से देख के जाते हैं। 15% में अब जेकर यहाँ सुविधा है ना सर, वो तो अपन घर में लेटरिन बाथरूम डबल है तो अपन घर में शिफ्ट है, और शासन के निर्देश। मेरा नाम रमशीला साहू है, मैं RHS ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ। शिकायत मरीज को एक्सपायरी दवाई दिए गए, इस बारे में क्या बोलेंगे आप? अब पता नहीं सर, दवाई तो ठीक दे रहे थे, हो सकता है वही साइड में कहीं रहा होगा, इसीलिए धोखे से दिया होगा, लेकिन ऐसा एक्सपायरी दवाई किसी को नहीं दिया जाता है। और मेरे सामने एक किट भी रखा हुआ है, वही दवाई को देती हूँ। अगर वो जिम्मेदार ऐसा, अब हम लोग दिए तो हमारे ही होगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा सर, वो तो गैस की दवाई है, कोई मतलब अलग से कोई उसका इफेक्ट वगैरह नहीं होता है। उसको खाएगा तो फिर भी ठीक है, नहीं खाएगा तो फिर भी, क्योंकि कभी कभी देते हैं कभी नहीं भी देते हैं उसको, क्योंकि वो उसके कोरोना से संबंध